जय गुरुदेव। दोस्तों, आज एक ऐसे साइलेंट किलर की चर्चा जिसने मानव आबादी के 25% हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह दानव कोई छोटा मोटा दानव नहीं है। इसने मानव अस्तित्व को हिलाकर रखा हुआ है। यह कली का एक ऐसा जाल है जो मानव के संपूर्ण अस्तित्व को बुरी तरह प्रभावित करता है। उसकी आयु को छीनता है, उसके सुकून और शांति को छीनता है, परिवार में कलह बढ़ाता है। यह साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि यह धीरे धीरे शरीर में आता है, लेकिन पूरे शरीर को चट कर जाता है। एक नहीं कई बीमारियां देता है और हर स्तर पर जीवन के हर पहलू में यह अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। यह साइलेंट किलर कुछ और नहीं, यह ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर तमाम रोगों का जनक है। क्या ब्लड प्रेशर सिर्फ दैहिक बीमारी है, फिजिकल डिसीज है, या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? आखिर ये कैसे हमारे अन्नमय कोश से आगे मनोमय कोश और प्राणमय कोश तक जाता है? हमारे शरीर के कौन से आध्यात्मिक चक्र इस रोग से प्रभावित होते हैं, ब्लॉक होते हैं? और भौतिक, मानसिक और प्राणिक स्तर के अलावा क्या जन्म जन्मांतर का कोई कनेक्शन भी इस रोग से जुड़ा हुआ है? क्या आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी इस रोग में रिफ्लेक्ट होता है? और इस रोग के जरिए कैसे दानवी शक्ति अपना प्रभाव जमाती है? इस रोग के कारण क्या है? वर्तमान में इस रोग का इलाज क्या है? और क्या कोई ऐसा समाधान भी है जो इस रोग को जड़ से खत्म कर सके? क्योंकि भौतिक विज्ञान या भौतिक चिकित्सा में इसे कंट्रोल करने की दवाइयां तो हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने का कोई उपाय मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और ज्योतिष भी इसे लेकर बहुत कुछ इंसाइट देते हैं, उपाय और इसके इलाज के तौर तरीके भी बताते हैं, लेकिन फिर भी यह बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के माध्यम से ब्लड प्रेशर से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों के कारणों को जानेंगे, पीछे जाएंगे, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को, विकारों को समझेंगे और इसके एक ऐसे समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आज के दौर में एक सिद्ध समाधान साबित हुआ है। आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या? जब हमारा हार्ट धड़कता है तो यह ब्लड पंप करता है। हार्ट ब्लड को धमनियों तक पहुंचाता है, लेकिन जब हार्ट की पंपिंग में, ब्रीथिंग में असंतुलन आ जाता है तो ब्लड प्रेशर पैदा होता है। दो प्रकार के ब्लड प्रेशर कहे गए हैं। एक सिस्टोलिक, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, जो संकुचन प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा डायस्टोलिक, जो हार्ट के रिलैक्स प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। इसे नीचे का प्रेशर बताया जाता है। मेडिकल साइंस कहती है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, यानी ऊपर का प्रेशर मैक्सिमम 120 और नीचे का प्रेशर मिनिमम 80 होना चाहिए। इसे mg/hg के पैमाने पर मापा जाता है। अब यदि यह ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर चला जाए तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। और यदि ये 90/60 के नीचे चला जाए तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तचाप। अब मेडिकल साइंस कहता है कि जो हाई बीपी है, हाइपरटेंशन, ये साइलेंट किलर है। ये स्ट्रोक ला सकता है, अटैक ला सकता है,
ये किडनी को फेल कर सकता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर का कारण बन सकता है। और मित्रों, महामारी के बाद हाइपरटेंशन एक आम समस्या बन गई है और हम देख रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते हट्टा कट्टा व्यक्ति ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, मृत्यु के आगोश में चला जाता है। नाचते नाचते व्यक्ति बीपी के कारण अचानक काल के गाल में समा जाता है। ये नंबर नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ब्लड प्रेशर त्रिविध तापों से कनेक्टेड है, दैहिक, दैविक और भौतिक। सिर्फ दैहिक स्तर पर ब्लड प्रेशर पैदा नहीं होता, इसके पीछे दैविक और भौतिक कारण भी होते हैं। यदि हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस सिर्फ फिजिकल लेवल पर इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, डायग्नोसिस करता है, यानी अन्नमय कोश के स्तर पर। और जब वो अन्नमय कोश के स्तर पर इसका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, तो वो बताता है कि साल्ट यानी नमक इसका बहुत बड़ा कारण है। फिर मोटापा, ओबेसिटी आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, बच्चों तक में ओबेसिटी देखने को मिल रही है। तो मोटापा ब्लड प्रेशर का दूसरा बड़ा कारण है। नींद की कमी तीसरा बड़ा कारण है। नींद बहुत आवश्यक है। नींद में हमारी इंडिविजुअल सोल कलेक्टिव सोल से मिलती है। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना अपनी उच्च चेतना से, अपने हायर सेल्फ से मिलकर रिचार्ज होती है। लेकिन जब नींद की लगातार कमी होती रहे तो हम ब्लड प्रेशर का शिकार बन जाते हैं। हार्मोन्स का असंतुलन भी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण मेडिकल साइंस बताता है। फिर जेनेटिक्स है, हमारे पूर्वज जिनसे हमें यह शरीर मिलता है, उन्होंने अपनी जीवन शैली से जिन जिन रोगों को पैदा किया, अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया, तो अन्नमय कोश के जरिए, चूंकि ये उन्हीं से हमें मिलता है, तो यदि उनके अंदर यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो वह बीमारी हमें भी मिलेगी। और रिस्क की बात करें तो किससे ज्यादा रिस्क है? स्मोकिंग एक कॉमन हैबिट हो गई है, युवा भी स्मोकिंग का शिकार है, तो स्मोकिंग को ब्लड प्रेशर का एक कॉमन कारण माना जाता है। मेडिकल साइंस अल्कोहल को ब्लड प्रेशर का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब इंसान अल्कोहल लेता है तो उसका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, किसी अलग दिशा में चला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका शरीर के सिस्टम पर बेहतर कंट्रोल नहीं रह जाता, तो फिर हार्ट पर उसका कंट्रोल कैसे रहेगा? इमोशनल इंबैलेंस होने लगता है। और ड्रिंकिंग हैबिट्स के दौरान स्मोकिंग एक कॉमन हैबिट है, खाने पीने का कोई ध्यान रहता नहीं, तो धीरे धीरे व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार होने लगता है। खान पान की आदतों में भी जो तैलीय पदार्थ हैं, समोसे, कचौड़ी, ये भारत के लोगों की आम आदतों में शुमार है। इसके बाद नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें ज्यादातर लोगों में यह शिकायत हो जाती है, क्योंकि इससे ओबेसिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की स्ट्रेंथ पर बहुत असर पड़ता है, धमनियां ब्लॉक होने लगती हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण मेडिकल साइंस बताता है। तो ये अन्नमय कोश स्तर के कारण होते हैं। लेकिन यदि हम मनोमय कोश के स्तर पर जाएं, यानी मानसिक स्तर पर जाएं, तो साइंस और अध्यात्म दोनों ये मानते हैं कि जब मनोमय कोश में, यानी मन में किसी तरह की दिक्कत हो तो वो भी ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। मनोमय के कोश के स्तर पर हम देखें तो रिश्तों में जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण बनते हैं। झगड़े, उग्र स्वभाव होता है, वो झगड़े का कारण बनता है, व्यक्ति कहीं भी झगड़ पड़ता है। ईगो, मान सम्मान में जरा भी कमी आई व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, और यही उत्तेजना
ब्लड प्रेशर की तरफ लीड करती है। और एक बड़ी समस्या है कंट्रोलिंग माइंडसेट। जो माया का खेल है, जो मैट्रिक्स है, वो हमें कंट्रोल करना सिखाती है। एक हायरार्की बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। कैसे दूसरा व्यक्ति मेरे वशीभूत हो जाए, मेरी बात माने, मैं उत्कृष्ट रहूं, दूसरा व्यक्ति निकृष्ट रहे, वो मेरे कंट्रोल में रहे। पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है, पत्नी पति को और बच्चों को कंट्रोल करना चाहती है, और यहां तक कि बच्चे अपने मां बाप को कंट्रोल करना चाहते हैं। सब एक दूसरे को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। और ये जो कंट्रोलिंग माइंडसेट है, ये भी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण बनता है। कई बार हम, चूंकि पावर गेम है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यशाली है, जो पावरफुल व्यक्ति है, वो कुछ भी कर देता है। हमें सरेआम गाली देकर चला जाता है, मारपीट कर देता है। पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस हमें धिक्कार देती है। तो हमारा गुस्सा सिस्टम के प्रति, लोगों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति यदि न निकल पाए तो वो गुस्सा दबकर ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। असंतुष्टि भी एक बड़ा कारण है। हमने इच्छाएं इतनी इकट्ठी कर ली हैं, इतनी पैदा कर ली हैं कि ये ख्वाहिशें दम निकालने वाली होती हैं। इन ख्वाहिशों के पूरे ना होने से असंतुष्टि का स्तर बढ़ता है, क्योंकि अध्यात्म है नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लगे हुए हैं, पावर गेम में, गेन में, अट्रैक्शन पाने में, रील्स या अट्रैक्शन पाने के जितने भी तरीके हैं वो भी तो अंततः हतोत्साह का, डिप्रेशन का कारण बनते हैं। क्योंकि जिंदगी भर आपको लोगों का अटेंशन नहीं मिल सकता, जिंदगी भर आप उतने स्मार्ट और ब्यूटीफुल नहीं रह सकते जितना कि आप युवावस्था में रहेंगे। और अनिश्चितता एक बड़ा कारण है। करियर में, बिजनेस में, हर जगह अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी। कब जॉब चला जाए, कब बिजनेस नीचे चला जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस तो चलती ही रहती है। ट्रम्प टैरिफ डराते ही रहते हैं। ये टैरिफ अनेक रूपों में हमारे जीवन में हमारे सामने आते हैं। डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है जो बहुत लोगों में पाया जाता है। अब एक और कारण जो निकलकर सामने आता है, वो बड़ा कारण पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। भारतीय धर्म दर्शन इस अस्तित्व को जन्म जन्मांतर के अस्तित्व की अगली कड़ी मानता है। यानी हमारा ये जो शरीर है, ये प्रारब्ध के कर्म भोगों के कारण, कर्म संस्कारों के कारण मिला हुआ एक ऐसा साधन है जिसमें हमें कर्म करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी है और पुराने कर्म भोगों को, संस्कारों को, ऊर्जाओं को सेटल करना है। यदि हमने प्रारब्ध में हिंसा की हुई है, बहुत गुस्से वाले रहे हैं, हमने कोई अपराध किया हुआ है, बड़ी गलतियां की हुई हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप भी ब्लड प्रेशर हमें दहेज में मिल सकता है शरीर के साथ। ब्लड प्रेशर यानी दबाव, वो दबाव जो जेनेटिकली हमारे पुरखों से हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकता है, या हमारे प्रारब्ध से ट्रांसफर हो सकता है, या हमारे वर्तमान के कर्मों से, खान पान से, जीवन शैली से हमारे साथ जुड़ सकता है। और इसके आगे यदि हम जाते हैं तो प्राणमय कोश आता है। प्राण, भारतीय योग दर्शन में पंच प्राणों की बात कही गई है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये पंच प्राण ही संपूर्ण शरीरों में, कोशों में प्राण को लाने ले जाने का काम करते हैं। हार्ट तो एक बाहरी उपकरण है, लेकिन प्राण, जैसे मन दिखाई नहीं देता, ऐसे प्राण दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। वही तो हैं जो निकल जाते हैं तो शरीर मृत प्राय हो जाता है। और इसके बाद यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि नकारात्मक शक्तियां, कली की शक्तियां, डेमोनिक प्रभाव भी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण बनता है। ब्लैक मैजिक एक बड़ी समस्या है। लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का बहुत प्रयोग करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इसे स्पिरिट ऑफ फियर कहते हैं। डर माया का एक बड़ा हथियार। डराकर ही तो माया कली अपने कंट्रोल में करता है। शक्ति कर्म के प्रभाव से भी विकृत हो जाती है। और कर्म यदि खराब रहे, प्रारब्ध यदि डिस्टर्ब रहे, तो राहु केतु के रूप में, शनि के रूप में, ग्रहों के रूप में हमें
इस तरह की बीमारियां मिल जाती हैं। इसका भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। ये जो ग्रह नक्षत्र या ज्योतिषीय व्यवस्थाएं हैं, ये सिंबॉलिक हैं। ये बताती हैं कि हमने कौन से कर्म किए, इन कर्मों के कारण हमने किस क्षेत्र को वीक कर लिया। अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारा चार्ट होता है, हाउसेस होते हैं, उन हाउसेस में, उन घरों में कहाँ क्या दिक्कतें हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से हमें पता चल जाती है। अब यदि हम रेमेडीज की बात करें तो डॉक्टर एसीसी इनहिबिटर्स सजेस्ट करते हैं। कुछ दवाइयां मेडिकल साइंस ने इजाद की हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये दवाइयां हमें नियमित रूप से लेनी पड़ती हैं, अपने साथ रखनी पड़ती हैं। मेडिकल साइंस ब्लड प्रेशर को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। डैश डाइट की बात कही जाती है, जिसमें कम नमक, सात्विक आहार, सब्जियां ज्यादा, इनकी बात कही जाती है। योग और व्यायाम भी फायदेमंद होते हैं। विविध प्रकार के योग, आसन, प्राणायाम या व्यायाम को भी फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक शक्ति जो हमारे अंदर मौजूद है वो जागृत होती है, तो इन बीमारियों को, खासतौर पर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को, वो जड़ से नष्ट करने की सामर्थ्य है। और आयुर्वेद में हम बात करें तो अश्वगंधा, अर्जुन, लहसुन, त्रिफला ऐसी औषधियों का जिक्र मिलता है। आयुर्वेद वात, पित्त और कफ के आधार पर ट्रीटमेंट करता है और ब्लड प्रेशर को काफी हद तक वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूरी तरह निदान बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की शांति बताई जाती है, अलग अलग ग्रहों के मंत्र हैं, लेकिन नवग्रह हैं, उनकी स्थितियां हैं, चार्ट में किसको कितना बल देना है, किसको कम करना है, बहुत कठिन होता है। और बहुत अच्छा ज्योतिषी ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक जो विज्ञान है, हीलिंग विज्ञान है, उसमें प्रार्थना एक बहुत कारगर विधि है, जिसके जरिए हम प्रभु से संरक्षण मांग सकते हैं। क्षमा याचना हमारे प्रारब्ध के कर्म फलों को थोड़ा सा ढीला करने में, उसके प्रेशर को कम करने में हमारी मदद करती है। भारतीय सनातन धर्म में पूजा पद्धति, ईश्वरीय साधनाएं मौजूद हैं, इनका प्रभाव भी पड़ता है। बहुत सारी साधनाएं हैं, योग के अनेक मार्ग हैं और माध्यम हैं। भक्ति योग है, जिसके जरिए जब प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है तो प्रेशर अपने आप खत्म हो जाता है। म्यूजिक भी इसमें बहुत अधिक बेनिफिट होता है, करता है। इसके अलावा ज्ञान योग है, जब हम जीवन मरण के चक्र को समझ लेते हैं, कर्म अकर्म विकर्म को समझ लेते हैं। अध्ययन मनन पठन है, सदग्रंथों का अध्ययन है, सत्संगति है, ये सब भी बहुत फायदेमंद है। और प्रेशर तब रिलीज होता है जब हमारे अंदर भरोसा होता है अपने प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति, और हम फ्री विल के कानून को समझते हैं कि हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना। जो जैसा चल रहा है हम सजेशन दे सकते हैं, लेकिन किसी से ये नहीं कह सकते कि तू ये कर या ये ना कर। ये उसकी फ्री विल का उल्लंघन। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए। पिछला वीडियो भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो नहीं हैं जो आप बन गए। तमाम बीमारियों के साथ हम जीने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम वो नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि बहुत गहरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो इस वीडियो का है, ब्लड प्रेशर हो या अन्य कोई बीमारी, उसे ठीक करने की सामर्थ्य हमारे अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति में है, जो डॉर्मेंट पोजीशन में, सुप्त अवस्था में। भारत का धर्म या फॉरेन कंट्रीज में भी भारत का जो विज्ञान, कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान पहुंचा है, वो सब मानते हैं कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस, एक स्पिरिचुअल पावर, देवात्मा शक्ति, सरपेंट पावर, कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। ये सुप्त आध्यात्मिक शक्ति जब जागृत हो जाती है तो शरीर के समस्त चक्रों को हील करते हुए शिव से साक्षात करने के लिए आगे बढ़ती है। और इस दौरान जिन चक्रों में जो बीमारियां मौजूद है, यदि वो चक्र हील हो जाते हैं तो वो बीमारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये कुंडलिनी जागृति और उसके ऊर्ध्वगमन का बाय प्रोडक्ट है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद जैसे जैसे वो चक्रों को भेदती हुई, ग्रंथि भेदन करते हुए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करते हुए आगे बढ़कर पूर्णता प्राप्त होती है, तो शरीर पूरी तरह से निरोगी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह कुंडलिनी जागृत कैसे की जाए।
क्योंकि कुंडलिनी जागृति को लेकर जो वीडियोस हैं, जो इंटरनेट पर मटेरियल है, वो उसे लेकर डराता भी है कि कुंडलिनी जागृति एक तो होती नहीं है, हो जाती है तो बहुत खतरनाक होती है, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, कंट्रोल नहीं होती। लेकिन ये सब धारणाएं हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। भारतीय धर्म दर्शन में नाथ सिद्ध योग परंपरा में कुंडलिनी जागृति का एक सहज विज्ञान हमारे सामने मौजूद है और उसे ही सिद्ध महायोग कहते हैं, जिसमें सारे योग स्वयं घटित होते हैं। भक्ति योग, लय योग, ज्ञान योग, हठ योग, सब अपने आप हमारे शरीर में गुरु कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से घटित होते हैं। अब ये सिद्ध महायोग है तो हम तक कैसे पहुंचेगा? इस चैनल पर यदि आप पहले से हैं तो आपको पता होगा कि सिद्ध महायोग हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। सिद्ध महायोग का सबसे सरल और आसान तरीका समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग ने हम तक पहुंचाया। उन्होंने एक मंत्र दिया जिसे संजीवनी मंत्र कहा, कि जैसे संजीवनी बूटी त्रेता युग में काम करती थी, ऐसे ही ये संजीवनी मंत्र कलयुग में काम करेगा। हमारे भव बंधनों को, दैहिक दैविक भौतिक तापों को शांत करेगा, चक्रों को जागृत करेगा और कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचाएगा। इस दौरान जो रोग होंगे वो भी हील होंगे, ठीक होंगे। और ऐसे अनेक रिजल्ट्स, कठिन से कठिन, असाध्य से असाध्य बीमारियों में फायदा, लाभ और उनका निवारण लोगों ने देखा है। लाइव सेक्शन में जब आप इस चैनल के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों ने असाध्य बीमारियों को भी इस योग के माध्यम से ठीक किया है। संजीवनी मंत्र की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। संजीवनी मंत्र 2 शब्दों का एक महामंत्र है जिसे आपको मन ही मन जपना है। सुबह शाम 15 मिनट ध्यान में बैठना है, गुरुदेव की तस्वीर देखनी है, तस्वीर देखने के साथ उनकी आवाज में मंत्र सुनना है, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है, जब समय मिले उस मंत्र का मन ही मन जप करना है। बस इतना वर्क करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, षट चक्रों का भेदन होता है और रोगों में भी लाभ होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो एक बीमारी है लेकिन अनेक बीमारियों की जननी। इसलिए यदि आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर आपके अंदर आ चुका है, तो अलार्म बज चुका है। जीवन की घड़ियां कम होनी शुरू हो गई हैं, नए नए रोगों की आमद कभी भी होती रहेगी। इसलिए सिद्ध योग को आप अपना सकते हैं। बाकी जो तौर तरीके मैंने बताए, जीवन शैली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन, ज्योतिषीय समाधान, ये सब भी मौजूद हैं। लेकिन सिद्ध योग और भी सरल और सहज मार्ग। तो सिद्ध योग के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर जाइए या गुरु सियाग नाम से आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो या संजीवनी मंत्र आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। साधकों के एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव भी आपको मिल जाएंगे। अनुभव आप thecomforter.org पर भी पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप मुझसे भी मोबाइल नंबर पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरह का प्रत्यक्ष या परोक्ष शुल्क नहीं। मानव मात्र के कल्याण के लिए आध्यात्मिक विधियां हमेशा निःशुल्क मौजूद है। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।